मैं रेखा जी की मोहब्बत को देखता हूँ। हम्म। बच्चन साहब को अवार्ड मिल रहा था हाँ। और रेखा जी खुद खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगी। हाँ। देन शी वेंट एंड हग्ड जया बच्चन। हम किसी भी उम्र में मिल सकते हैं, जाना मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना। तो वो वही बात है जो आपने रेखा जी वाली कही। मैं रेखा जी की मोहब्बत को देखता हूँ। 嗯 सिमी गिरवाल का इंटरव्यू था। हाँ। रेखा जी से पूछा गया कि अभी भी इश्क है? हाँ। कहीं हाँ, आई कैन फील हिम, हाय। मिलने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ। फिर मैंने एक इंटरव्यू, एक रियलिटी शो देखा, अवार्ड शो, हाँ। जिसमें बच्चन साहब को अवार्ड मिल रहा था हाँ। और रेखा जी खुद खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगी। हाँ। देन शी वेंट एंड हग्ड जया बच्चन। हाँ। एंड आई इमेजिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा हो। कि वो उठी, वो अमिताभ के पास नहीं जा पाई, तो वो जया जी के पास चली गई और जाके हक कर लिया। और वो वीडियो यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। देन आई सॉ वन वीडियो ऑफ हर विद सलमान खान दबंग के बाद। हाँ। हाँ। तो वो कहती हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से भी डर नहीं लगता, हाँ। बिग बी से लगता है। बिग बॉस। फिर उन्होंने कवर करके कहा बिग बॉस। एंड आई फेल्ट ये कैसी मोहब्बत है। ये मोहब्बत पता है, अब मेरा गाना बजी जोहरा जी भी एल्बम में, वो उसका ना हमारी किस्मत खराब रही, हमने ना वीडियो शूट नहीं करा। हिस्से की मोहब्बत, मैं आऊँगा करके टाइटल है वैसे उसका। वो सारा गाना इस चीज़ पे है कि मैं आऊँगा, तू मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना। हम किसी भी उम्र में मिल सकते हैं, जाना हाय हाय हाय। तू मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना। वो ऐसा गाना था जिसमें ना एज नहीं बताई जा रही थी। कोई 60 साल में मिल रहा है ना अपनी मोहब्बत को, तो बस उसे बोल रहा है कि इतनी मोहब्बत बचा के रख लेना मेरे लायक। ये मुझे ही पता कि हम शायद 20 साल बाद मिलें, पर हम मिलेंगे ज़रूर। मैं अभी भी चाहता हूँ उस गाने का वीडियो करें हम। तो वो बड़ी कमाल की, मुझे लगता है कि उस गाने में मैंने बड़ी कमाल की राइटिंग करी थी कि हम किसी भी उम्र में मिल सकते हैं, जाना मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना। तो वो वही बात है जो आपने रेखा जी वाली करी। बट कितनी खूबसूरत बात थी वो। मैंने कहा यार, वो जानती हैं कि दुनिया इसको लेकर मौज काटेगी, वो जानती हैं कि दुनिया इसको लेकर तंज कसेगी, लेकिन वो रोक भी नहीं पा रही। वो इजहार भी कर रही हैं, फिर समझ भी रही हैं, फिर खुद को समझा भी रही हैं, लेकिन फिर भी कहते कहते कह दे रही हैं। मोहब्बत वही है भाजी, मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत तो देखो वही है, सच्ची तो वही है। हमने इस पे कुछ लिखा था कि जिस मोहब्बत को बिन कहे हर कोई पढ़ लेता है मेरी आंखों में, हाँ। उन आंखों की खुशी हो तुम। अरे वाह। हाँ, सच कहता हूँ कि ना होकर भी हर रोज तुम मुझे याद आओगे। हाँ। किसी से कह तो ना पाऊंगा, पर अक्सर रातों पे मेरी आंखों से नींद में छलक छलक जाओगी। वेरी नाइस। कि ना होने पर भी याद रखे कि दुनिया ये मेरी कहानी, हाँ। जिसमें होके किसी गैर के तुम हाँ। दिल में हमेशा मेरे जिंदा रह जाओगे। वाह। जिस्म तुम्हारा भले किसी और का हो जाएगा, पर मेरी जान बदनाम तो तुम मेरे प्यार में ही हाँ कहलाओगे। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। बहुत, ये तो आप ना उनकी फुटेज काट के कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे। बहुत ही कमाल भाई, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। आप तभी आप खुद लिखते हो ना, तभी आप मुझे इतना समझ पा रहे हो और इतना समझते हो। हमारी पहली मीटिंग भी 5 घंटे की हुई थी। हाँ, अब वो भी तब जब हमें भागना था, हमारा नेक्स्ट डे बहुत सारे शूट्स से, इसलिए हम भाग कर आए थे। अदरवाइज मुझे लगता और लंबी चल जाती। और लंबी चल जाती। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई। वेरी नाइस। कोई एक शेर सुनाना बढ़िया सा। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं बड़ा वो हूँ कि मैं लड़कियों की तरफ से बहुत लिखता हूँ। एक मैंने 2 ही लाइनों का शेर सुना रहा हूँ मैं आपको मैं, ठीक है। बड़े एटीट्यूड का शेर है वो, फॉर ऑल द गर्ल्स, ठीक है ना। बदन की भूख है तो दूर रहो, बदन की भूख है तो दूर रहो, किनारे पे गया तो फिसल जाएगा। बदन की भूख है तो दूर रहो, किनारे पे गया तो फिसल जाएगा। मैं कोई नदी थोड़ी हूँ जान, कि आएगा नहाएगा और निकल जाएगा। मैं कोई नदी थोड़ी हूँ जान, कि आएगा नहाएगा और निकल जाएगा। तो ये छोटा सा शेर आपकी नज़र था। मैं जानी की तरफ से, जानी की मोहब्बत पे मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज़। ये मुझे आपको अगर समराइज करना हो, हाँ। तो मैंने कभी बहुत पहले लिखा था कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही। हाँ हाँ हाँ। तो जानी की मोहब्बत में एक थोड़ा सा गुरूर भी है ना। हाँ। एक तरफा मोहब्बत तो क्या हुआ, नहीं मिली तो क्या हुआ, हाँ। कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना करेंगे। हाँ गुरु, इस बात में मैं आपके बाद एक शेर सुनाऊंगा, ठीक है। आप याद करवाना मेरे को। जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, हाँ। वैसे भी शायद तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे किस्से कहानियों गानों में अच्छी लगती है।
आप कमाल हो भाई, मेरी सारी पोले खोलोगे आज आप। एक शेर लिखा मैंने कि मैं कितना अजीब हूँ आपको उस शेर से पता लगेगा। मैं जानबूझकर किसी का दीवाना बनता हूँ, सबसे बड़ा शायर दिखने के लिए। मैं जानबूझकर किसी का दीवाना बनता हूँ, सबसे बड़ा शायर दिखने के लिए। मैं पहले प्यार करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ लिखने के लिए। एक शेर मैं भी सुनाता हूँ। वो सुना रहे थे दुनिया को अपनी वफाओं के किस्से, हाँ, वो सुना रहे थे दुनिया को अपनी वफाओं के किस्से, फिर उनकी हम पर नजर पड़ी और वो खामोश हो गए। खामोश हो गए। बहुत अच्छे भाई। ये जो हमारा शायरी वाला सेशन है ना, मुझे पता क्या मुझे डर लग रहा है, आप मेरी सारी एल्बम ना सुन लेना, वो नहीं तो रह कुछ नहीं जाएगा बाद में। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने 4 शेर सुना दिए, अब मुझे डर लग रहा है कि यार सारी एल्बम ना सुन लो आप। तो बहुत आपको बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी भाई मेरी एल्बम। मुझे लग रहा है कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम जितनी कोशिश कर रही है, तो यू विल लव इट। आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा काम हो रहा है।